वेलकम टू जर्मनी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मतलब एक क्रिकेट है उसके कोच हैं, जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं। बाई 7 बैट, 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल, और उन्होंने पे किया 3800 रुपीज। लेटर बाद में, यानी कि सी बाई उन्होंने फिर खरीदा 3 बैट एंड 5 बॉल, फिर उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदा। उन्होंने पे किया उसको, दुकानदार को 1750 रुपीज, यानी 1750 रुपए पे किए। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें पता करना है कि एक बॉल और एक बैट का दाम कितना है। मतलब समझिए कि एक क्रिकेट टीम चल रही है और वो एक क्रिकेट टीम के एक कोच है, वो कुछ बैट खरीदते हैं या कुछ बॉल खरीदते हैं, और उन्होंने अलग अलग पेमेंट किए हैं। और तो हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल का दाम कितना है। ठीक है। तो पहले जो लास्ट में कहा है पता करने के लिए, ईच बैट एंड ईच बॉल, तो पहले इसी को हम लोग लिख लेते हैं। जो कहता है पहले हम लोग उसी को मान लेते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, पहले किसके बारे में बात कहा है? ईच बैट, तो बैट को मान लेंगे ईच बैट। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर हम लोग एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं। आप अल्फाबेट में कोई भी लेटर मान लीजिए, अपने नाम का पहला लेटर मान लीजिए या किसी और का भी नाम का पहला लेटर मान लीजिए, लेकिन फेमस जो हम लोग वही मानते हैं, एक्स। ठीक है। बनेंगे सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, किसके? बॉल्स के। ठीक है, बैट्स, और इसको हम लोग मान लेंगे वाई। ठीक। अब चलते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला है कि उन्होंने 7 बैट खरीदे, तो हमने एक बैट के लिए क्या माना है? एक्स माना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7x। कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6 बॉल, तो एक बॉल के लिए हमने क्या माना है? y माना है, तो कितना हो जाएगा? 6y। और उन्होंने टोटल पेमेंट कितना किया है? 3800 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। 3 बैट, अब कितने बैट करते हैं? 3 बैट करते हैं और 5 बॉल करते हैं। तो एक हमने एक के लिए माना था, तो यहां क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 बॉल्स, यानी कि y माने थे, तो यहां हो जाएगा 5y। और उन्होंने पे कितना किया? 1750, यानी कि 1750 रुपीज। ठीक है। अब चलिए, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, हम सॉल्व कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन चलते हैं। आप किसी भी इक्वेशन जाके किसी भी एक्स या वाई दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज। ठीक है। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि 7x को यहीं रखते हैं क्योंकि हम x का वैल्यू निकालना है, और 3800, ये 6y इक्वल के इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक। और ये 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3800 माइनस क्या हो जाएगा? 6y अपॉन 7। ये अपना हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे? अगले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से निकाले थे, तो अगले वाले हम पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास देखते हैं क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है। तो यहां रख देंगे 3, और x का टोटल वैल्यू जो आया है हम लिखेंगे, ये आया है
3800 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कटने वाला अगर होता तो काट देते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट यहीं तक है तो यहीं तक मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20,002 आएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस ये भी 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 18y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, इसके आगे इससे बढ़ाते हैं। अब यहाँ टोटल एलसीएम लेंगे, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y और यहाँ 1 था मल्टीप्लाई हुआ 7 आया, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 35y इक्वल टू 17। ठीक, अब ये 7 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11400 माइनस माइनस का 18 है और प्लस का 17 है तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा 17y, लेकिन साइन आएगा प्लस का क्योंकि ये बड़ा साइन है, 35 क्या है बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपको 1750 और यहां से हम 17y इक्वल टू लिख लेंगे 1750। सॉरी, यहाँ 7 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा जाके तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 होगा 35 3 49 3 52 हाथ में लगा 5 और 7 5 आ जाएगा 12, यानी कि 12 कितना आया 12,250 रुपए। ठीक है, और ये आपको इधर प्लस में इधर होकर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11,400 तो 17y इक्वल टू हम लिखेंगे, जब माइनस करिएगा तो ये आपको आएगा लगभग 0 तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 85, यानी कि 850 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हम निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 इक्वल टू 17, कैंसिल आउट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50, और क्लियर से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 50 तो y कितना आ जाएगा 50। तो y का वैल्यू हम लोग निकालने हैं तो y का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सही दिख रहा है पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ थर्ड इक्वेशन सही दिख रहा है पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन अपना ये था x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6y की जगह पे क्या रख देंगे 50, क्या रख देंगे 50 रख देंगे तो और ये हो जाएगा अपॉन 7 तो ये हो जाएगा 3800 माइनस का 300। ठीक, और ये हो जाएगा 7 तो x इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 40, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग इस तरह x और y का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे कॉस्ट ऑफ ईच बेड, तो x माने थे तो यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ईच बेड। ठीक है, बेड x माने थे ब्रैकेट लगाएंगे तो x का वैल्यू कितना आया है 500 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हमने क्या माना है y, तो y का वैल्यू कितना आया था 50। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई दिक्कत लगता है कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।